वंदे मातरम। बहुत खुशी की बात है कि सर हमें ऑफिस में बुलाए हैं, हिम्स हॉस्पिटल छोड़ने के लिए, मतलब बोले हैं, प्रोत्साहित किए मुझे कि मुझे कुछ कार्य करना है और भविष्य में आगे जो पुराने वैद्य लोग हैं उन्हें आगे लाना है और बहुत सारे कार्य करना है। तो फिलहाल मैं सर से 5 मेरे सवाल है, मैं उसके लिए फिलहाल ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और वो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि ये 5 सवाल जो मैं झेल रहा हूँ, मेरे दिल का दर्द है ये, इसलिए मैं सर से ये पूछ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सर इसके जवाब दें ताकि हम लोग इसके बारे में जो जिनके अंदर गलत फहमी है वो दूर हो जाए। तो पहला मेरा सवाल है कि हिम्स हॉस्पिटल में राजीव दीक्षित जी की फ़ोटो तो लगी हुई है टॉप में, पर उनके जो विचार है जो लोगों के अंदर आने चाहिए वो क्यों नहीं बोला जाता, उनके विचार को क्यों नहीं बताया जाता है? जी सर। हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में अभी तक सिर्फ यही एक पहला संस्थान है, हॉस्पिटल ही नहीं, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे राजीव दीक्षित जी के जो विचार है उसको प्रैक्टिस में लाया गया, इन द सेंस कि आप देखिए, यहाँ पे हमने ये लोगों को दिखा दिया कि हमारी जो प्राचीन पद्धति है, जो राजीव दीक्षित जी बोला करते थे, वो सबसे ज़्यादा टॉप में है, नंबर 1 है। उसको हमने प्रैक्टिकली दिखा दिया कि आयुर्वेद को हमने जोड़ा, नेचुरोपैथी को हमने जोड़ा, योगा को जोड़ा, और जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, जो इमरजेंसी डिजीज़ है, किडनी फेलियर, डायलिसिस जिसे बोलते थे, ये तो एलोपैथी के बिना इलाज ही नहीं हो सकता, हमने देखा बड़ा आराम से लोग ठीक हो रहे हैं हमारी प्राचीन पद्धति से, और घर बैठ के ठीक हो रहे हैं, हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उनके जो विचार हैं, एक तो तरीका है कि उन विचारों को रोज़ हम नाम जपें, बार बार उस वीडियो को देखें। दूसरा कि विचार में जो वो चाहते, जिस तरह का भारत चाहते थे, उस दिशा में हम काम करना शुरू करते हैं। उनका ये था कि जब भारत हमें ऐसा चाहिए और वैसा भारत बनाना ही शुरू करते हैं। तो उनके फोटो को लगा के हमने उसका एक सैंपल तैयार करके एक हॉस्पिटल तैयार कर दिखा दिया कि भारत की जो पद्धति है वो नंबर 1 पे है, चाहे फिर वो इमरजेंसी वाला पेशेंट ही क्यों ना हो, वो साक्षात, पहली बात। और दूसरी बात, इस चीज़ को यहीं तक नहीं रोका, आने वाले दिनों में इस विचार को आप देश विदेश में देखेंगे, और वियतनाम है, मलेशिया है, दुबई है, जहाँ जहाँ खुलने वाला है, वहाँ भी राजीव दीक्षित जी का बड़ा बड़ा फोटो होगा। और अब जब फोटो होगा तो लोग देखते हैं राजीव दीक्षित जी, जो जानते हैं और जो नहीं जानते दोनों ही आजकल तो है, गूगल करके देखेंगे तो उससे उनके दिमाग में जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये है कि लोग खुद सर्च करें ये कौन है, जो तो नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं तो उस विचारधारा की अगर दुनिया बन जाए, उस विचारधारा की अगर हॉस्पिटल बन जाए, तो वो कैसे फंक्शन करेंगे वो दिखे। तो यही सब कुछ है, दिल में है, और उसको हम प्रैक्टिकली लाके दिखाना चाहते हैं, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है हिम्स हॉस्पिटल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा सवाल है डॉक्टर साहब से, मुझे बहुत सारे लोग जो हैं कुछ गलत आपके बारे में बोलते हैं, कुछ गलत विचारधारा रखते हैं, कुछ लोग बुराई करते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मुझे मेरे पास जवाब नहीं रहता, कभी 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 मेरे पास जवाब नहीं रहता है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँ उस समय? मुझे बड़ा दुख होता है इसके लिए कि आपकी बुराई करते हैं। देखिए, बुराई तो वही करेगा जो हमारे काम को देखेगा और उसमें कोई चीज़ नहीं पसंद आएगी तो बोलेगा। तो जो भी वो बोलेगा, जो भी वो बुराई करेगा, तो हमें उसे सीखना चाहिए। उससे अगर हमें लगता है कि हमें कुछ इम्प्रूव करना, तो इम्प्रूव करना चाहिए। वह उनकी एक्सपेक्टेशन हमारे से बहुत ज़्यादा है, उस एक्सपेक्टेशन में मैच नहीं कर पाते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो आप मानिए कि मैं भी आज जहाँ भी हूँ, लोगों के बुराइयों को, जो बुराई करते हैं उनको मैं सोचता हूँ, सुनता हूँ, मुझे कभी बुरा नहीं लगा जब कोई बुराई करता है, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं उसको रैशनलाइज होके उसको मैं अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकता। ज़रूरी नहीं कि हर बुराई को हमें अपनाना ही है, उस पर ध्यान देना है, पहली बात तो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं बुराई जस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम डिस्करेज हो जाएं, अपने काम से भटक जाएं। वो भी पहचान करना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारा जो लक्ष्य है वो बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही क्लियर है कि इंसान अपने घर में बैठ के खुद का डॉक्टर बन जाए। इस लक्ष्य में मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड हूँ, और आपको भी इतना फोकस्ड होना है कि लोगों की बुराई आप तक, कान तक पहुँचनी चाहिए, दिमाग तक पहुँचनी चाहिए, दिल तक ना पहुँचे। नहीं तो हम भटक जाएंगे तो अपने काम पे नहीं लग पाएंगे। और कुछ लोगों का गोल ही है कि आपको भटका देना, फिर चाहे बुराई को बता के भटकाएं या कुछ और बता के भटकाएं। तो इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा तीसरा सवाल है कि जैसे मैं हिम्स हॉस्पिटल में करीब मैं 8 महीने से मैं कार्य कर रहा हूँ और करीब 4 महीने के ऊपर हो गया है। ये मेरा भी दर्द है और हमारे जो वहाँ पे पेशेंट हैं, जो आपके वीडियोज़ देख के वहाँ पे आते हैं, कि उनको बड़ा दुःख होता है, उनको लगता है कि सर आप अंदर आप बैठे रहेंगे।
उनकी इच्छा होती है कि सर बैठे रहेंगे या मिलने आएंगे, हफ्ते में एक बार मिलने आएंगे या 15 दिन में मिलने आएंगे। तो मेरा सवाल है, आप 4 महीने के ऊपर हो गया सर, आप हिम्स में हॉस्पिटल में क्यों नहीं आए? हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी स्पेशल। 4 महीने नहीं हुए अभी, मई और जून नहीं आया और जुलाई नहीं आया अभी तक। वैसे जाऊंगा इस हफ्ते, पहली बात तो। अच्छा, क्यों नहीं आया? जब भी खुला था आपको याद है, हर हफ्ते में आता था, फिर जी 15 दिन में आता था, जी फिर 1 महीना, फिर करते करते जितना टाइम। तब हमारे पास ऐप नहीं था, ग्रैड ऐप। जी अब ग्रैड ऐप के थ्रू जितने भी हिम्स हैं, पहली बात तो पहले हिम्स था ही एक, तो मैं आ जाया करता था, चीज़ें सेटिंग भी नहीं हुई ज़्यादा। तो और अब है 10 मेरे ख्याल से हिम्स हैं। तो अभी क्या है कि बाकी कई सारे हिम्स जोधपुर है, हिम्स इवन गुड़गांव है, जहाँ मैं एक बार भी नहीं गया। तो मुझे लगता है कि पहले वहाँ विजिट एक ज़रूरी है, कम से कम एक विजिट ज़रूरी है। जो नए नए हिम्स खुले हैं या जो खुलने वाले हैं वहाँ की भी, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब पेशेंट इतने बढ़ गए, उन सबको देखना ग्रैड ऐप के माध्यम से, तो वो देखने में ही इतना टाइम लग जाता है कि लगता है कि हम जाना चाह के भी, क्योंकि मैं खुद भी जब गया हूँ या जब भी जाता हूँ तो देख के लगता है कि पेशेंट को हमारी ज़रूरत है और हमें भी अच्छा लगता है उनसे मिलना, फेस टू फेस मिलना। तो आगे भी कोशिश करेंगे जाने की। और जहाँ तक कि हिम्स डेराबस्सी का, अभी जुलाई महीना चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, इस महीने हम जाएंगे, सारे पेशेंट से मिलेंगे और कुछ ऐसा बनाएंगे कि हम जा पाएँ। महीने में एक बार तो जाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा चौथा सवाल है कि जैसे पूरे भारत भर में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, जैसे मैं भी जानता हूँ कैंसर के हॉस्पिटल है मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा है, टोटल फ्री है, गुजरात में वलसाड़ में है, टोटल फ्री है, दान पे चल रहा है। तो ऐसा कुछ क्या आप कोई व्यवस्था करेंगे भविष्य में, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि मैंने देखा कि हिम्स हॉस्पिटल में कई लोग भी आए थे जो अपना घर बेच के आए थे, तो कुछ ऐसी क्या व्यवस्था करेंगे भविष्य में कि जो जो क्रॉनिक डिजीज से, नॉर्मल नहीं, जो क्रॉनिक डिजीज से झेल रहे हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में आके निःशुल्क इलाज करे, या फिर मिनिमम मिनिमम मतलब 100 200 500 1000 रुपए के पर डे के चार्ज के हिसाब से जो है उनका इलाज हो जाए, जो क्रॉनिक डिजीज हैं, या फ्री में। कुछ ऐसा क्या आपका विचार है भविष्य में करने के लिए, या हो ये सकता है? लगे हुए हैं हिम्स, हम जलंधर हम खोलेंगे अभी, उस पर लगे हुए हैं। वो दयानंद डीएवी जो मैनेजमेंट है उनके साथ ही खोल रहे हैं। और ये देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज भी है जिनके साथ टाई अप किया है। तो जी वहाँ मकसद ये है कि जो लोग बहुत थोड़े पैसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनको हम एकोमोडेट कर पाएँ, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये समझना होगा कि जो भी हिम्स में इलाज हो रहा है, अब तो वहाँ पे इतने समय से हो, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो एक गरीब से गरीब इंसान अपने घर पे ना कर पाए। तो जी हमारा अल्टीमेट इरादा ये है कि किसी को घर से आने की ज़रूरत नहीं, लेट देयर होम बी देयर हिम्स एट द रेट होम। तो इसके लिए हमने शुरू किया कि हमारे जो नए से वाइस एक्सपर्ट्स हैं पूरे देश में, हज़ारों हैं अभी, तो उनको इतना ट्रेन कर दिया कि वो घर तक पहुँचे और घर को ही वो हिम्स बना दें, गरीब से गरीब। अभी ऑलरेडी शुरू कर दिया हमने, वीडियोस कैसे रिलीज़ किया, किस तरह से हॉट वाटर टब उन्होंने एक ड्रम में बना दिया, सिंटेक्स को तोड़ के बना दिया, फ्रिज के 2000 रुपये सेकेंड हैंड फ्रिज के दरवाजे को हटा के बना दिया। जी तो आइडिया ये है कि आप सेल्फ निर्भर हो, ना कि किसी हॉस्पिटल पे निर्भर हो, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे आपको ठीक ही तो होना है। जी ठीक है ना? ठीक होने के लिए अगर आप हॉस्पिटल पे निर्भर हैं और आने जाने का तो खर्चा फिर भी लग रहा है, तो जी हम तो ये चाह रहे हैं कि आना भी ना पड़े, आप अपना घर भी हॉस्पिटल बन जाए, आप खुद ही डॉक्टर बन जाए। उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, साथ ही साथ ऐसा नेटवर्क भी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जलंधर में, जहाँ पे बहुत सस्ते में बेसिक उसमें इलाज हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा 5वां सवाल है और ये आखिरी सवाल है। भारत में करोड़ों लोग जो आपको फॉलो करते हैं, आपको भगवान की तरह मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप जैसा कोई डॉक्टर है ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है, कि आप इस तरीके से लोगों को ज्ञान दिए और वो आपके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं। तो उन्हें कोई दिशा ऐसी दीजिए कि ताकि वो भविष्य में कुछ अच्छा कार्य कर सके, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। देखिए, तो उसमें उसके लिए क्या है? जी पहली बात तो ये है कि हमें जितना ज्ञान मुझे है, अगर तो जितना है वो लोगों में पूरी तरह से अगर हम अपने ही डुप्लीकेट बना पाएँ तो उससे ज्ञान फैलेगा। जितना ज्ञान फैलेगा, जितना वो बटेगा, उतना तरक्की हो जाएगी देश की या सभी की। तो उसके लिए हमने अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किया है। लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया से एसोसिएट होकर, श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी से। क्योंकि होता क्या है कि आप ज्ञान तो हमारा फ्री में ले सकते हैं, हमारी किताबें सारे फ्री डाउनलोड है, हमारे वीडियो सारे फ्रीली एक्सेसिबल है।
तो ट्रेनिंग लेने में या ज्ञान को लेने में कोई भी आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता ही है। अलग अलग भाषाओं में किताबें भी हैं, हमारे वीडियोज आते हैं, हमारे ऑनलाइन हमारे लेक्चर्स चलते रहते हैं, इसीलिए चलते रहते हैं। लेकिन क्या है कि आप नॉलेज ले लिया, लेकिन लोग जो देश के हैं, दुनिया के हैं, वो बोलते हैं सर्टिफिकेट दिखाओ तभी हम मानेंगे। तो इसीलिए मजबूरन हमें टाइप करना पड़ा श्रीधर यूनिवर्सिटी और लिंकन यूनिवर्सिटी ऐसे, ताकि वो सर्टिफिकेट दे दे, सर्टिफिकेट लोगों को दिखाने के लिए और नॉलेज जो लोगों का इलाज करने के लिए। अब सर्टिफिकेट जो वो देते हैं यूनिवर्सिटी, उसके एवज में फीस भी लेते हैं, वही वाली फीस है जो हम आपसे मांगते हैं और लेके हम उनको देते हैं, प्लस कुरियर के चार्ज बाकी वगैरह चार्ज हो जाते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से नॉलेज फ्री में है। तो सर्टिफिकेट की वजह से वो अभी भी हम इसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे कि अगले महीने हम लॉन्च करेंगे 1 ईयर आयुष असिस्टेंट डिप्लोमा। जी, ये 1 साल का होगा और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ऐसा हम जुगाड़ कर रहे हैं, 3 अगस्त को इसको लॉन्च करेंगे। पूरा हुआ नहीं है, लेकिन इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे ख्याल से वो बड़ा सस्ता भी होगा और वो 1 साल का अपने आप में कंप्लीट भी होगा और जी। भी कंप्लीट, और तब हम ये नॉलेज को देश दुनिया तक पहुँचा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने मेरे लगभग सभी सवालों का जवाब दिए। मैं आखिरी में एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, छोटा सा ही, कि जैसे डिग्री की बातें हुई तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुरु परंपरा से ज्ञान लिए हैं, जैसे राजीव दीक्षित जी, राजीव भाई अपने विचार पे अपने व्याख्यानों में बोले हैं, कई बार बोले हैं कि जिनके पास डिग्रियां नहीं है, डिग्री और ज्ञान दोनों में बड़ा अंतर है। तो मेरी इच्छा है कि मैं उन सभी वैद्य लोगों के पास जाऊं और आपसे जोड़ने का मेरी इच्छा है कि उनसे जोड़ने का मैं प्रयास करूं। तो उसे मैं किस तरीके से मतलब जोड़ने का प्रयास करूं, कुछ एक मुझे रास्ता बताइए, ताकि मैं उन लोगों का ज्ञान पूरे देश में फैलाना है, पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, ताकि हमारा भारत जो है आयुर्वेद के माध्यम से, होम्योपैथ के माध्यम से, नेचुरोपैथ के माध्यम से जो है एक अपना वर्चस्व जो है साबित कर सके। उसका तो बड़ा सिंपल स्टेप है, पहले तो ढूंढिए ऐसे लोग जी जिनके पास अपार नॉलेज है, जी जो ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करने को तैयार हैं। ऐसे लोगों को ढूंढिए, आपने ढूंढे भी हैं जी। और उनका फ़ोन नंबर आप मुझे दे दो, बाकी हम उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ बुला के या वहाँ जाके उनके जो भी उन्होंने अभी तक किया है, उन्हीं के नाम पे किताब वगैरह, उन्हीं के नाम के वीडियोस उनके थ्रू या हम खुद जैसे भी उनको ठीक लगे, और हमारे उनके कोर्सेज हम उनको लॉन्च करके जितने भी सारे माध्यम होते हैं जिससे उनकी नॉलेज आप तक पहुँचे, जितने सारे व्हीकल होते हैं, वीडियोस के थ्रू हो सकता है, बुक के थ्रू हो सकता है, कोर्सेज के थ्रू हो सकता है, या फिर हमारे हॉस्पिटल या बाकी जगह पे उनकी नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वो सारा हम करने को तैयार हैं। तो स्टेप 1 लोगों को ढूंढना, स्टेप 2 उनके नंबर आप हम तक पहुंचा दीजिए, हमारे पास टीम है जो ये काम ऑलरेडी करती है, तो उनको ये नंबर भी दे देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं डॉक्टर साहब का पहली बार मैंने इंटरव्यू लिया है, एक छोटा सा, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मैं डरते डरते ये इंटरव्यू लिया है कि राजीव भाई का जो है एक विचार अंदर भरे हैं, इसलिए मैंने लिया है। और भविष्य में भी मुझे ऐसा लगेगा तो कभी मैं ज़रूर डॉक्टर साहब से मैं इंटरव्यू लूँगा। और मुझे लग रहा है मुझे भी मेरे 5 सवालों का जवाब मिल गया, और मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं शायद उनको भी उनके सवालों का जवाब मिल गया रहेगा, शायद वो भी यही सुनना चाहते थे। फिर भी अगर किसी के कोई भी सवाल है तो मैं भविष्य में ज़रूर उस पर सर से मैं चर्चा करूँगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना, इसको अपने विचार ज़रूर रखना। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं फरीदाबाद में हिम्स हॉस्पिटल छोड़ के डॉक्टर साहब के शरण में आया हूँ, चरण में आया हूँ, और इस ज्ञान को पूरे भारत में डॉक्टर साहब के माध्यम से फैलाने का एक जो प्रयास है, एक संकल्प है, मेरे जीवन का एक संकल्प है। मैं उस पर मरते दम तक मैं कार्य करूँगा, ऐसा मेरा एक विश्वास है। और दिखते हैं हम कब तक सफल होंगे, कितना सफल होंगे इसका कल्पना नहीं है, पर अगर लोगों का साथ मिलेगा तो ज़रूर ये संभव हो पाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मुझे बड़ी खुशी मिली आपसे ये सब सवाल पूछ के, मेरे दिल की बहुत तसल्ली हो गई कि मैं काफ़ी समय से मैं लोगों को ये चीज़ें सवालों से मैं झेल रहा था मैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जी, वंदे मातरम। आप थैंक यू, धन्यवाद।